Oh, sweet and long as well. That's a terrific shot. कभी क्रिकेट मैच देखते हुए आपने नोटिस किया है, एक प्लेयर बाउंड्री मारता है और हम फ़ौरन कहते हैं कि हम जीत गए, लेकिन ये हम कौन हैं? हम उस प्लेयर को पर्सनली भी नहीं जानते, मुल्क के करोड़ों लोगों से कभी भी नहीं मिले, फिर भी हमें लगता है कि हम सब एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं। आज हम समझेंगे कि कौम क्या होती है, नेशनलिज़म कैसे बनता है और लोग इसके लिए आखिर जान देने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले, मुल्क और कौम एक ही चीज़ नहीं होते। मुल्क ज़मीन, बॉर्डर्स, गवर्नमेंट और लॉज़ का नाम है, और कौम एक शेयर्ड आइडेंटिटी है, यानी ये एहसास कि हम एक ही लोग हैं, हमारा माजी जुड़ा हुआ है और हमारा मुस्तकबिल भी इकट्ठा है। बेनेडिक्ट एंडरसन अपनी किताब इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ में कौम को एक इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी कहता है। इमेजिन का मतलब यहाँ फ़ेक नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपनी कौम के ज़्यादातर लोगों को नहीं जानते, लेकिन फिर भी उन्हें अपना समझते हैं। एक पाकिस्तानी लाहौर में हो, कराची में, गिलगित में या कोयटा में, ज़ुबान, कल्चर, लाइफस्टाइल और ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, फिर भी एक जुमला इन सब को जोड़ देता है और वो है हम पाकिस्तानी हैं। एंडरसन के मुताबिक यही नेशन का जादू है। करोड़ों अजनबी लोग अपने जहन में ख़ुद को एक ही कम्युनिटी का हिस्सा इमेजिन करते हैं, लेकिन ये इमेजिनेशन आखिर बनती कैसे है? यहाँ एंडरसन का दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, प्रिंट कैपिटलिज़म। जब प्रिंटिंग प्रेस फैली, किताबें, अखबार और नॉवेल्स बड़ी तादाद में छपने लगे। पहले हर इलाके की अपनी बोली और लोकल दुनिया थी, लेकिन प्रिंट मार्केट को ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जिससे ज़्यादा लोग समझ सकें, इसलिए किताबें और अखबार कॉमन ज़ुबानों में छपने लगे। एक बंदा लाहौर में अखबार पढ़ रहा है, दूसरा कराची में वही ख़बर पढ़ रहा है और तीसरा पेशावर में वही इशू डिस्कस कर रहा है। ये लोग एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन इन्हें महसूस होता है कि वो एक ही कौमी कहानी का हिस्सा हैं। प्रिंट कैपिटलिज़म ने लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बनाया, शेयर कन्वर्सेशन बनाई और ये आइडिया मजबूत किया, हम एक कौम हैं। अर्नेस्ट गेलनर इस टॉपिक को एक दूसरे एंगल से समझाते हैं। उनका फेमस सवाल ये है कि डू नेशंस हैव नेवल्स, यानी क्या नेशंस वाकई हज़ारों साल से इसी फॉर्म में मौजूद थीं या मॉडर्न दौर में उन्हें पुराना दिखाया गया है। गेलनर के मुताबिक नेशनलिज़म मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की पैदावार है। पुराने ज़रूरी माशरों में इंसान की आइडेंटिटी गांव, ख़ानदान, कबीले, कास्ट या रिलीजन या फिर किंग से होती थी, लेकिन फैक्ट्रीज़, ऑफिसेज़, रेलवेज़, आर्मी, कोर्ट्स और स्कूल्स को ऐसे लोग चाहिए थे जो एक ही स्टैंडर्ड ज़ुबान समझ सकें और इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकें और इस सिस्टम में काम कर सकें। इसलिए स्टेट ने स्कूल्स के ज़रिए इस कॉमन कल्चर को बनाया। स्टैंडर्ड लैंग्वेज सिखाई गई, नेशनल हिस्ट्री पढ़ाई गई, हीरोज़, मैप्स, फ्लैग्स, एंथम्स और नेशनल डेज़ दिए गए। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने ख़ुद को सिर्फ अपने इलाके का नहीं बल्कि एक कौम का हिस्सा समझना शुरू कर दिया। लेकिन अगर कौम एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है तो आखिर लोग इसके लिए जान देने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? यहाँ नेशनलिज़म की इमोशनल पावर आती है। नेशन को फैमिली की लैंग्वेज में बयान किया जाता है। मदरलैंड, फादरलैंड, वतन की मिट्टी, धरती माँ, मुल्क के बेटों की कुर्बानी, ये सब अल्फाज तो आपने सुने ही होंगे। ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि इमोशनल वर्ड्स हैं। नेशन हमें फ़ील करवाती है कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है लेकिन हमारी कौम फ्यूचर में ज़िंदा रहेगी, इसलिए पेट्रियोटिज़म इतना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन नेशनलिज़म अच्छा भी हो सकता है और ख़तरनाक भी। हेल्दी नेशनलिज़म कहता है कि अपने मुल्क को बेहतर बनाओ, लोगों की खिदमत करो, जस्टिस के लिए खड़े हो। लेकिन ख़तरनाक नेशनलिज़म कहता है कि सिर्फ हम ही अच्छे हैं, बाकी सब हमारे दुश्मन हैं और हम सुपीरियर हैं। यही नेशनलिज़म यूनिटी से नफ़रत में बदल सकता है। तो नेशन सिर्फ बॉर्डर, पासपोर्ट या झंडे का नाम नहीं है। नेशन एक शेयर्ड इमेजिनेशन, कहानी और आइडेंटिटी और इमोशनल बॉन्ड है। एंडरसन बताता है कि इमेजिन कम्युनिटी आखिर बनती कैसे है। प्रिंट कैपिटलिज़म बताता है कि ज़ुबान और मीडिया ने इसे कैसे मजबूत बनाया। गेलनर बताते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी को इसकी ज़रूरत क्यों थी, और पेट्रियोटिज़म बताता है कि ये आइडिया आखिर दिल तक कैसे पहुंच जाता है। तो अगली बार जब आप कहें कि हम जीत गए या कोई कौमी तराना सुनकर इमोशनल हो जाएं, तो ये ज़रूर सोचें कि ये हम आखिर बना कैसे है और क्या ये हम मुझे एक बेहतर इंसान बना रहा है या दूसरों से नफ़रत करना सिखा रहा है। नेशनलिज़म को समझना उससे नफ़रत करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत तो करें, लेकिन आंखें खोल कर।